किसानों के साथ न्याय, पशुपालकों के साथ न्याय, अब भूमिहीनों के साथ न्याय। सीएम बघेल का एक और मास्टर स्ट्रोक। किसानों के साथ न्याय करने के बाद अब बघेल सरकार भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ न्याय करेगी। कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। राज्य सरकार इसी वित्तीय वर्ष से इसे लागू करने जा रही है। सरकार इस योजना के तहत भूमिहीन कृषक मजदूरों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करेगी। इस योजना के तहत राशि कब और कितनी दी जाएगी, इसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है। योजना की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस योजना के जरिए प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा मजदूरों को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में इसी वर्ष से, इसी वित्तीय वर्ष से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू किया जाएगा और इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले जो ग्रामीण भूमिहीन मजदूर हैं, कृषि मजदूर, उनके खातों में, बैंक खातों में राशि का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। राज्य सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना पहले से चला रही है। बघेल सरकार की अब ये तीसरी महत्वाकांक्षी योजना होगी जो गरीबों भूमिहीनों को लाभ पहुंचाएगी। अब विपक्षी दल बीजेपी को ये योजना रास आने से रही। किसानों के कर्जा माफ करने का वादा कर शॉर्ट टर्म कर्जा माफ कर दिया, बाकी नहीं कर पाए। तो ये सरकार खाली बड़ी बड़ी घोषणाएं और वादा करने वाली सरकार है। नौजवानों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, शराबबंदी की बात की, महिला सहायता समूहों का ब्याज माफ करने की बात की। तो हमारी सरकार के समय के 2 साल के धान के बोनस देने की बात की। तो ये सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल बनाएंगे, कितने साल लगेगा अस्पताल बनने में? दरअसल 2018 में किसान कर्ज माफी और धान खरीदी में बोनस योजना के दम पर कांग्रेस सत्ता में लौटी थी। ये ऐसी योजनाएं थी जो कांग्रेस की राजनीति के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। अब सरकार अपना 2.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और बचे आधे कार्यकाल में वो हर वचन पूरा करना चाहती है जो उसने 2018 में किए थे। इस योजना को भी कांग्रेस के बड़े मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। रही बात बीजेपी की, तो आने वाले दिनों में उसे भी कांग्रेस की राजीव गांधी न्याय योजनाओं का तोड़ देना होगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सीएम भूपेश बघेल का एक और मास्टर स्ट्रोक। क्या ये मास्टर स्ट्रोक होगा? जी हां, राजीव गांधी न्याय योजना, फिर गोधन न्याय योजना, अब उसके बाद भूमिहीन मजदूरों के लिए ये न्याय योजना की तैयारी। क्या जो सीधे खाते में जाएगा उनके पैसे, उसको लेकर कांग्रेस सरकार 2023 को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है? क्योंकि माना जा रहा है कि जो राजीव गांधी न्याय योजना या गोधन न्याय योजना के जरिए जो सीधे पैसे अकाउंट में पहुंच रहे हैं किसानों के या ग्रामीणों के, उससे बड़ा फायदा है। और माना जा रहा है कि कम से कम वो वर्ग बड़ा संतुष्ट है। तो क्या भूमिहीन मजदूरों को लेकर भी सरकार की कुछ ऐसी योजना है? हालांकि सियासत इसमें शुरू हो गई है। बीजेपी ने राजीव गांधी न्याय योजना से लेकर मौजूदा आने वाली भूमिहीन मजदूरों की योजना तक पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। खैर, सियासत है, सियासत होगी, समीक्षा भी होगी, लेकिन हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस योजना का स्वरूप क्या हो सकता है और क्या ये एक बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होगी। चर्चा इसी पर खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रमोद दुबे जी हैं, सभापति कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत आपका। अनुराग सिंह देव जी हमारे साथ है, भाजपा से, बहुत स्वागत अनुराग जी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा जी हैं, उचित जी बहुत स्वागत। प्रमोद जी, राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमिहीन मजदूरों के लिए न्याय योजना, क्या मकसद है? 2023 पे आप लोग एक तरीके से इन तिकड़ी योजनाओं के जरिए निशाना साधना चाह रहे हैं? अभिषेक जी, अगर कहीं भूपेश बघेल जी की सरकार की अगर हम बात करें तो जो आम आदमी से रोज सरोकार होने वाली जो योजनाएं होती है, जैसे आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो 5 डिसमिल से नीचे की जमीनों की रजिस्ट्रियां नहीं हुआ करती थी। मतलब 2400 वर्ग फुट का अगर कोई आदमी प्लाट लिया है तो उस पर बैन था। अब जिसकी शादी करनी हो या किसी के परिवार में अगर इस प्रकार की आवश्यकता हो तो वो अपने प्लाट नहीं बेच सकता था, ना कोई आदमी खरीद सकता था। तो ये उस प्रकार की योजनाएं कांग्रेस की सरकार या भूपेश बघेल जी की सरकार जो है वो चलाती है, जो आम आदमी से सरोकार हो। आज पूरे कहीं कोविड पीरियड की अगर हम बात करें
तो पूरे 27 राज्यों की स्थिति अलग है और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति बिल्कुल उससे पृथक है और बेहतर है, क्योंकि सरकार जानती थी कि अगर किसानों के जेब में पैसे जाएंगे तो वो बट नेचुरल है कि वो खरीदी करेगा तो व्यापारी के पास भी पैसा आएगा, व्यापारी से फिर मोटरसाइकिल भी खरीदेगा तो उनके पास पैसा जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो सरकार है वो आम लोगों की सरकार है और आम लोगों के लिए बनाई गई योजना को आम लोगों के लिए विस्तारित करती है। आज मजदूरों की हालत अगर हम पूरे ओवरऑल कहीं इंडिया की बात करें तो आज उनको आवश्यकता है इस चीजों की, क्योंकि आज परिवार चलाना कितना कठिन हो चुका है और खासकर भूमिहीन लोगों के लिए, जिनके पास भूमि है उनको चलाना जब इतना कठिन हो गया है तो भूमिहीन लोगों के लिए सरकार इस प्रकार की अगर योजना ला रही है और बहुत जल्दी ला रही है तो हम ये समझ सकते हैं कि कोई स्मार्ट सिटी या स्मार्ट शहर या स्मार्ट प्रदेश केवल कुछ लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, या बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर दीजिए और उन बिल्डिंगों के बारे में सोचने वाला समझने वाला उससे किसको लाभ होगा। लेकिन एक आम आदमी के लिए जो इस प्रकार की अगर योजना अलग अवधारणा है आप लोगों की विकास की, ये बात साफ भी कही गई थी पहले भी कि भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार के विकास की अवधारणा अलग है। अनुराग जी भी मेरे साथ है, उनसे भी एक टिप्पणी ले लेता। अनुराग जी, राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और भूमिहीन मजदूरों के लिए अब ये तीसरी योजना जिसमें सीधे पैसे जेबों तक पहुंचेंगे, क्या 2023 तक का रास्ता आप लोगों के लिए और मुश्किल हो जाएगा इन योजनाओं से? अभिषेक जी, कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो योजनाएं लॉन्च की है या जो योजना लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता को ये बात बहुत भली भांति छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोगों को समझ में आ चुकी है कि कांग्रेस की हर योजना मृग मारीचिका है एक तरीके की, और उसके अंतर्गत सिर्फ ये दिखाने की है, क्योंकि जब इसके पास वो जाते हैं तो उनको पता चलता है कि इसका असली रूप क्या है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, चाहे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, आज किस प्रकार की कंडीशंस रखी गई थी। पहले कहा कि एकड़ में देंगे, पहले कहा क्विंटल में देंगे, फिर कहा एकड़ में देंगे, फिर गिरदावली करके उनका रकबा काट दिया गया, फिर उनको बोरे लाने के लिए कहे गए, फिर किस्तों में 4, 5, 6 किस्तों में उनको दौड़ लगाई गई। तो कुल मिलाकर पूरे तरीके से पोल खुल चुकी है। और दूसरा आप लेंगे किसान, ये गोधन न्याय योजना, आज क्या हालत हो रही है। उसी किसान को जिसने 2 रुपए गोबर बेचा, उनको कह रहे 12 रुपए गोबर खरीदो, और खरीदना कंपलसरी है। आप नहीं खरीदोगे तो आपको रासायनिक खाद नहीं मिलेगा। और वो ऐसा कंपोस्ट खाद जो जिसकी गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं है, उसको खरीदने को बाध्य किया जा रहा है। और न इसका अकाउंट है कोई गोधन न्याय योजना का, न कोई हिसाब किताब है, तो घोटाले की आशंका प्रकट हो रही है। तो एक रूप से एकदम स्पष्ट रूप से है कि कोई भी योजनाएं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं। अभी खुद बृजमोहन जी ने बताया कि आप हॉस्पिटल बनाने को बोल रहे हैं, तो हॉस्पिटल आप कितने साल में बनाएंगे? एक जो राजधानी डेवलप हो रहा था उस पर तो आपने काम रोक दिया, आप उसको नहीं बना रहे हैं। उसको भी अभी एक फ्लाईओवर रायपुर का बन रहा है, वो नहीं आप बना रहे हैं। तो आपकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं उसको जनता समझ चुकी है और आपका अप्रोच नेगेटिव है। और मैं एक बात खास तौर पर अभिषेक जी आपको बता दूं, किसान न्याय योजना का लाभ 19.5 लाख किसानों तक पहुंचा है। किसान सम्मान योजना, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो है, उसका लाभ हम छत्तीसगढ़ के ही 24.5 लाख किसानों तक पहुंचा रहे हैं। ये कांग्रेस के किसान हितैषी और बीजेपी के किसान हितैषी नीति में फर्क है। चलिए, यहाँ पे सभी के अपने अपने तर्क हैं। किसान सम्मान निधि को लेकर कांग्रेस सरकार का तर्क है कि राशि उससे कई गुना हम ज्यादा दे रहे हैं। तो राज्य सरकार की योजना को लेकर भाजपा का कहना है कि टुकड़ों में आप दे रहे हैं। उचित जी हमारे साथ हैं। उचित जी, सभी योजनाओं को आपने यहाँ पर देखा, राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, अब भूमिहीन मजदूरों के लिए न्याय योजना। एक सवाल जो बार बार सभी खड़ा करते हैं, विशेषज्ञ भी करते हैं, आर्थिक समीकरण किस तरीके से बनेगा, कैसे इतने पैसे आएंगे? क्या आपको लगता है कि इस योजना के तहत रकम दी जाएगी? देखिए, ये अभी मसौदा तैयार हो रहा है कि इस योजना के तहत इस पर रकम दी जाएगी, ये तो अभी समझ से बाहर है, क्योंकि इसका मसौदा तैयार हो रहा है। वो किस मद से इसको देंगे, कैंपा फंड से देंगे
या मजदूर जो कर्मकार मंडल है उसमें जो काफ़ी फंड पड़ा हुआ उस मद से देंगे। सरकार ने अभी ये तय नहीं किया कि किस जगह से वो देंगे, अभी क्लियर होना बाकी है। बहुत सारे इसमें सवालात भी होंगे कि 10 लाख मजदूरों का डेटा कहाँ से आया, 10 लाख मजदूरों असंगठित जो मजदूर हैं उनका डेटा कहाँ से आया। ऐसा डेटा जो खेतिहर मजदूर हैं उसका इसी प्रकार का डेटा भी किसी के पास था नहीं, वो अचानक से आ जाना, तो मतलब अभी आने दीजिए, कई सवालात खड़े होंगे। लेकिन एक बात सत्य है जो प्रमोद दुबे जी भी कह रहे थे और मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ। आप अगर देखें कि जो अभिजीत बनर्जी ने कुछ दिन पहले कहा है कि जितना हम पैसा नीचे डालेंगे, नीचे बांटेंगे, इकोनॉमी में सुधार होगा। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि भूपेश जी की तीनों योजनाएं, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गोबर की योजना हो, जो आप गोधन योजना हो, तीसरी चीज आप जो मजदूरों के लिए कर रहे हैं, ये तीनों चीज से एन के प्रक्रियन पैसा निचले स्तर तक जाना चाहिए। वो एक इकोनॉमिक्स भी कहती है और वो इकोनॉमिक्स को मुझे लगता है कि वो फॉलो हो रही है। पिछली बार रिसेशन के टाइम में, आप कोरोना के टाइम में जो इकोनॉमी डाउन हुई थी और छत्तीसगढ़ की एक इकोनॉमी मेंटेन थी, उसका बहुत बड़ा कारण भी एक बोनस था। तो ये तीनों योजनाएं जो हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो थोड़ा जिनका एक आर्थिक स्तर जिनका बढ़ाना है, उस मजदूर वर्ग के लिए है, किसान वर्ग के लिए है, जो गो सेवा से जुड़े लोगों को है, जो पशुधन को पालते हैं उन लोगों से जुड़े हैं। टोटल मिला के अगर आप गौर से देखें तो इसको इकोनॉमी बूस्टअप करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है। तो ये मैं बिल्कुल पक्षधर हूँ इसका कि वो योजना, वो कार्यशैली जो मजदूरों को, गरीब जनता को और असंगठित जो है उन लोगों को जो फायदा दे, ऐसी इकोनॉमी से डेफिनेटली मैं उसका सपोर्ट करूंगा। अनुराग जी, आर्थिक जो गणित है वो कहता है कि इकोनॉमी को या लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना है तो उनके पास पैसे होने चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए ताकि वो बाजार में रोटेट हो। और मानते हैं लोग कि ये तरीका छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में गुजर से थोड़ा सा बैलेंस बनाने में इकोनॉमी को थोड़ा सा काम भी आया। आप क्या इस गणित से वाकिफ नहीं है या इस गणित को नहीं मानते? अभिषेक जी, सरकार का दावा रहा है कि कोविड लॉकडाउन पीरियड में गरीबों के लिए और खास तौर पर मजदूर वर्ग के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई थी। और सरकार छत्तीसगढ़ में दावा ये भी करती है कि हमने रोजगार गारंटी में सबसे ज्यादा काम दिया था। तो निश्चित रूप से रोजगार गारंटी के मद के प्रावधान यदि की बात करूं मैं तो केंद्र की है। दूसरी बात मैं एक विशेष रूप से आपको कहना चाहता हूं कि जो ग्रोथ आया था वो वास्तव में बीजेपी के समय पर जो बोनस हम देते थे, जिस प्रकार से हम योजनाएं बनाते थे गरीबों के लिए, जिस तरीके से हम नीचे तक विकास को ले जाते थे, उससे बढ़ता था। आज आप देखेंगे कि पंचायत में तो आखिरी बोनस नहीं दिया था, तो लगातार बोनस 2 साल का उन्होंने वादा किया था, वो दे नहीं रहे, अलग बात है। लेकिन हमने लगातार बोनस देने का भी काम किया था और विकास कार्य को डेवलप कर रहे थे हम। आप लोगों के समय के बोनस के आपने कहा जिक्र किया, उस समय का असर बाद में दिखा, इसलिए ये सवाल कर रहा था। मैं सुन नहीं पाया अभिषेक जी, फिर से रिपीट करेंगे। आपने कहा कि हम लोगों ने जो बोनस दिया उसका असर ये इकोनॉमी में दिखा छत्तीसगढ़ की बाद में, पर आप लोगों ने आखिरी 2 साल तो बोनस दिया नहीं था। नहीं, हमने नहीं दिया था, हम तो स्वीकार करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने वादा किया था, उनको भी स्वीकार करना चाहिए कि 2 साल का वो बोनस देंगे तो उनको भी देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हम सरप्लस पावर स्टेट बनाए छत्तीसगढ़ को, जिस तरीके से हमने बिजली के लिए प्रावधान किए और किसानों के खेत तक हम बिजली लेके गए, तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट्स के काम जो उस समय किए गए थे, उसका एक आउटपुट छत्तीसगढ़ के अंदर दिख रहा है। लेकिन अभी यदि आप देखें जिस तरीके से कर्ज लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से लोन लिए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक बैकफुट की तरफ ले जाने का काम है। और मैं तो मानता हूं कि ये सारी योजनाएं धरातल पर पूरी तरीके से फ्लॉप है। बड़ी बड़ी बात भलाई कर ली जाए, लेकिन यथार्थ ये है कि ये योजनाएं जो है जमीन पर पूरे औंधे मुंह गिर रही हैं। डायरेक्ट कैश बेनिफिट जैसी योजना से क्या आप सहमत नहीं हैं कि सीधे जेब में पैसा डालना चाहिए, उससे कुछ इकोनॉमी बूस्ट होती है, लोगों को फायदा होता है? नहीं, निश्चित रूप से ये तो केंद्र ने शुरू किया, हमने ही खाते खुलवाने का काम किया। इतने गांव तक 40 करोड़ लोगों के नए खाते हमने खुले। उसी योजना के तहत ये योजना है, जब सीधे पैसे पहुंचेंगे। जी, राज्य की योजना में खोट है, इनकी योजना में छल है।
ठीक है प्रमोद जी, आपकी योजना में खोट है, आपकी योजना में छल है, अनुराग जी का यहाँ पर कहना है। केंद्र ने शुरू की थी एक्चुअली डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजना, उसे आप लोगों ने अडॉप्ट किया, लेकिन योजना में खोट है। अभिषेक जी, ये आपको भी मालूम है, भारतीय जनता पार्टी शहरों के नाम बदलना जानती है, काम वाम में इनका कोई वो नहीं है। जवाहरलाल शहरी नवीकरण योजना आई, JNNURM, उसका नाम बदल के इन्होंने स्मार्ट सिटी रख दिया। ये कह रहे हैं आधार कार्ड को मानते नहीं थे, लिंकअप उसको होना नहीं मानते थे, सारी चीजों की आलोचनाएं करते थे, जनधन योजना की बात करते हैं। ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इकोनॉमिक पॉलिसी में ये सारी चीजें हो रही थी। ये जरूर बात है कि उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, जिसकी ये आलोचना किया करते थे, या माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो सारी योजनाओं को धाता बताते थे। अब बाद में उसको उन्होंने ये अडॉप्ट किया और आज पूरे भारत में इस पॉलिसी को उन्होंने चलाया। हम धन्यवाद देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज आप देखिए आदरणीय सीतारमन जी ने 20 लाख करोड़ की घोषणा की। 20 लाख करोड़ की घोषणा करने के बाद उन्होंने कहा कि इसको लोन के रूप में दिया जाएगा और महाजन की तरह इसे वसूला जाएगा। मेरे यहाँ बहुत सारे ठेले वाले लोगों को 10-10 हजार रुपया मिला। बैंक वाले लोग जाकर खड़े हो गए हैं अभी कि पैसा को दो वापस। तो इनकी पॉलिसी और हमारे पॉलिसी में बेसिक फर्क ये है कि ये महाजनी पद्धति को अडॉप्ट करते हैं। जो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे थे, वो बड़े सेठ हैं, नगर सेठ हैं, उनको नहीं मालूम कि गरीब लोगों का क्या हाल होता है, मजदूरों को पैसा देने से क्या फायदा होता है, या किसानों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से या राजीव न्याय योजना के माध्यम से अगर किसानों को पैसा देने से कौन खुशहाल होता है। ये बड़े क्रीमी लेयर के लोग हैं, इसलिए इनकी जो योजनाएं होती है वो क्रीमी लेयर के लोगों के लिए बनती है। और आज जो कांग्रेस की जो योजनाएं बनाई जाती है वो आम आदमी के लिए होती है। आज आप देखिए, चाहे मैं गैस की बात करूं, पेट्रोल की बात करूं, डीजल की बात करूं, तो इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर बात करें, कहां देश को 5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की ओर ले जाने वाले लोग थे। अमेरिका और चाइना से तुलना करते थे, जिसकी 16 ट्रिलियन डॉलर आज पहुंच चुकी है, या 18 ट्रिलियन डॉलर वहां की इकोनॉमिक है, और ये 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक नहीं पहुंच पाए हैं। और ये पॉलिसीज की अगर बात करें हम, तो कांग्रेस की जो सरकार होती है वो आम आदमी की सरकार होती है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार होती है वो खास आदमी की सरकार होती है। इसलिए बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता कि ऐसी योजनाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई बेहतर उनसे हम ओपिनियन पा पाए। लेकिन मैं उचित जी से एक टिप्पणी लूंगा इसमें। उचित जी, फायदा होता है तो क्या है, डायरेक्ट जो बेनिफिट देने की कोशिश केंद्र ने भी की थी, तभी जनधन खाते खुलवाए थे कि डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डाल दिए जाए। राज्य सरकार ने भी योजना बनाई कि डायरेक्ट सीधे जेब में पैसे पहुंचा दिए जाए। बेस के रूप में कहा जाए, दोनों ही सरकारें इस बात को मानती हैं, एग्री हैं कि सीधे पैसे पहुंचा दिया जाए। फिर एक दूसरी की योजनाओं का विरोध क्यों है? देखिए, ये योजना DBT की है, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर है, ये वाकई बहुत अच्छी योजना कि सीधा खाते में जाता है। इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश ना के बराबर रहती है। केंद्र ने आखिर, जो अनुराग जी कह रहे थे कि 24 लाख किसानों को जो दिया, आखिर उनके डायरेक्ट अकाउंट में तो दिया, तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो दे रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार है। ये थोड़ा सा चश्मा अलग अलग है अनुराग जी। ऐसा लगता है कि ये योजनाएं वही हैं, DBT उस केंद्र भी कर रहा है, राज्य भी कर रहा है, तो चश्मे अलग अलग हो सकते हैं। दूसरी चीज की जो रसायन की आप बात करते हैं सिंहदेव साहब, कि जो केमिकल की चीज है, फर्टिलाइजर की चीजें हैं, अगर इसको आप उत्साह उसका करना चाहते हैं, इसको हतोत्साहित करना चाहते हैं, राष्ट्र को, राज्य को अगर केमिकल लेस बनाना है, फर्टिलाइजर लेस बनाना है, जो रसायन का उपयोग कम हो, उसके प्रति एक एग्रेसिव कदम है। अगर यूरिया के उपयोग के साथ साथ आपको हमारे बनाई हुई खाद भी, वर्मी कंपोस्ट भी लेनी पड़े, तो इसमें क्या दिक्कत है? हमारा अगर उर्वरा शक्ति बढ़ रही है, हमारी लोकल बनी हुई लोगों की अगर खाद आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो कृषि मंत्री जी पूर्व के बृजमोहन जी भी, जो तो खुद सिक्किम गए थे, उन्होंने बहुत दिन वहां रह के समझा है कि कैसे हम रसायन मुक्त अपना प्रदेश बनाएं, कैसे केमिकल लेस उपयोग हो खेती में। इसके लिए वो काफी दिन सिक्किम में रह के आए हैं, जो रसायन मुक्त एक हिंदुस्तान का इकलौता प्रदेश है, वहां रह के उनको तो प्रोत्साहन देना चाहिए। बहुत अच्छी योजना है कि अगर कृषि मंत्री ने बोला है, ये मैं सुन रहा था कि आप अगर दो बोरा आपको ये भी लेने पड़ेंगे, तो बिल्कुल हमको केमिकल को हतोत्साहित करना पड़ेगा। किसानों को इस तरफ उनको कम उसके आवक देनी पड़ेगी, और उनको मजबूर थोड़ा सा बोलना चाहिए कि आप ये जो खाद है जो हम बना रहे हैं उसको लेइए। इससे देश का भी भला है, किसान का भी भला है,
और हमारे जो सब्सिडी है उस पर भी हमको फायदे, कई अन्य आर्थिक रूप से फायदे हैं, और आर्थिक के साथ साथ किसानों को जो फायदे हैं, जमीन को जो फायदे हैं, इसके परिणाम दूरगामी आएंगे। किसी भी जमीन को अगर आप केमिकल लेस बनाना है और उस पर केमिकल लेस प्रोडक्ट आपको लेना है तो समय के साथ फायदे सामने आते हैं। पर अनुराग जी, बहुत संक्षेप में आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा, सियासी तौर पर इस योजना का काट आप लोग किस तरीके से देते हैं, क्योंकि आप लोगों के सामने भी बड़ी चुनौती है वापसी की। अनुराग जी। भारतीय जनता पार्टी अभिषेक जी हर उस योजना का स्वागत करती है जिससे लोगों का भला हो, और इसीलिए केंद्र हो चाहे राज्य हो, लगातार जब भी बीजेपी की सरकार बनी है तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास से लेकर रसोई गैस से लेकर सारी ऐसी जमीनी योजनाओं को हमने गरीबों के लिए सीधे बैंक के दरवाजे खोलने का काम बीजेपी ने किया है। और निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं में बीजेपी की महारत है, खासतौर पर हितग्राही मूलक जो काम भाजपा सरकारों ने किया है उसके उदाहरण दिए जाते हैं। इसी प्रदेश में जो हमारे पीडीएस मॉडल है उसका उदाहरण सुप्रीम कोर्ट भी देता था, और पूरे कांग्रेस की सरकार में भी मनमोहन सिंह जी थे, वो भी प्रशंसा करते थे। तो ऐसी योजनाएं जो हम सीधे लोगों तक पहुंचा रहे हैं उसका प्रामाणिक रूप से उसका प्रयोग होना चाहिए, ये बीजेपी का हमेशा से प्रयास रहा है, और उसी विषय को आज हम लोग ने उस पर प्रश्न उठाया है कि आप किस प्रकार से इस योजनाओं को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक ठीक, प्रमोद जी से भी मैं पूछ लेता हूँ। ठीक, प्रमोद जी, अपनी योजनाओं से भाजपा 2023 में आप लोगों की योजनाओं को काटेगी, केंद्र की योजनाएं और कुछ पिछले 15 साल की योजना, क्या योजनाओं का टकराहट होगी? नहीं, देखिए कांग्रेस का एकदम स्पष्ट मानना रहा है, चाहे राइट टू एजुकेशन की बात करें, राइट टू फूड की बात करें, इस देश में अगर बड़ी योजनाएं आई हैं और गांवों को शहरीकरण की अगर बात करने की बात अगर कही है तो उसी दिशा में भूपेश बघेल जी की सरकार जो है वो एक कदम आगे बढ़कर, आप देखिए गोबर को आदरणीय जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं देश के उन गडकरी जी, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी योजना है, इसको हम बल्कि देश स्तर पर लागू करना चाहिए पेंट बनाने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। आप देखिए कि स्कूल जो इंग्लिश मीडियम के हम स्कूल खोलने जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के हमारी जो योजनाएं हैं वो आम लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, छोटे वर्गों को दृष्टिगत रखते हुए हम योजना चला रहे हैं। योजना कांग्रेस की बनाम योजना भाजपा की या केंद्र ये भाजपा की, ये टकराहट यहाँ पर सामने दिख रही है। अपनी अपनी योजनाओं के सहारे उतरेंगे और जनता को लुभाएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अच्छी बात है अगर अपने काम को लेकर और योजनाओं को लेकर मुलाकात हो चुनावी दंगल में, तो जनता को भी सही और गलत पहचानने का मौका मिलता है। जनता भी किससे ज़्यादा बेनिफिट है, किससे ज़्यादा फ़ायदा है, ये जानना और समझने का मौका मिलता है, उसे चुनने का मौका मिलता है। हालांकि चुनावी मैदान तक पहुंचते पहुंचते योजनाएं पीछे छूट जाती हैं और बाकी चीज़ें आगे आ जाती हैं। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।